आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है व्रत और चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, व्रत और चक्रीय चतुर्भुज। अब व्रत क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि दो हम लोग आकृति पढ़ते हैं और दोनों में बड़ा अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक आकृति हम पढ़ते हैं व्रत और दूसरी पढ़ी जाती है गोला। व्रत भी गोल होता है और गोला भी गोल होता है। अब दोनों में अगर अंतर की बात की जाए कि दोनों में अंतर क्या होता है, व्रत और गोले में अगर अंतर कहा जाए, व्रत और गोले में अंतर क्या होता है, व्रत भी गोल होता है और गोला भी गोल होता है। दोनों में अब अंतर की बात की जाए कि दोनों में अगर व्रत भी गोल है गोला भी गोल है तो क्या दोनों एक ही है? तो अगर कहा जाए दोनों एक ही है तो ये गलत है, दोनों अलग अलग है। ठीक, बस फर्क क्या होता है कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, तो अगर अंतर की बात की जाए तो व्रत जो बनता है, व्रत जैसे चूड़ी से अगर हम एक गोल ऐसे आकृति बना दें तो ये कहलाता है व्रत। क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। और गोले की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, व्रत में क्या होता है, व्रत में चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। ठीक, या ये कह सकते हैं लंबाई, ऊंचाई नहीं, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। ठीक, लंबाई और चौड़ाई, यानी सिर्फ इसमें दो विमाएं होंगी। कितनी विमाएं होंगी? दो विमाएं होंगी। दो विमा, विमा का मतलब ही होता है भुजा। ठीक, दो विमा होंगी। और जो गोला होता है, गोला जैसे एग्जांपल के तौर पे गेंद, गेंद में क्या होता है, इसमें तीन विमाएं होती हैं। अब तीन विमा का मतलब कौन कौन सी तीन विमाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो जैसे लंबाई हो गई, ठीक, इसके बाद में चौड़ाई भी हो जाएगी उसी में, और साथ में ऊंचाई। तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सम्मिलित हो जाए तो वो त्रिविमीय आकृति कहलाती है। और जिसमें सिर्फ दो विमाएं हो, अब दो विमाएं कोई भी हो सकती हैं, लंबाई, ठीक, लंबाई चौड़ाई भी हो सकती है या चौड़ाई ऊंचाई भी हो सकती है। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई और या चौड़ाई ऊंचाई दो में से बनेंगे तो उनको उनमें से दो ही विमा बनेंगे। और जो जब दो विमाएं होती हैं तो वो द्विविमीय आकृति कहते हैं, या उन्हें हम 2D आकार कहते हैं, 2D आकार। ठीक, तो उसी में जैसे वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब कैसे द्विविमीय आकृति है, मीन्स 2D आकार वाली है, 2D यानी 2 डायमेंशन। ठीक, और गोला त्रिविमीय। तो यहां पर जो हमें पढ़ना है वो वृत्त के बारे में पढ़ना है। ठीक, किसके बारे में पढ़ना है? वृत्त के बारे में पढ़ना है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। वृत्त, तो अगर वृत्त के बारे में बात करी जाए कि वृत्त क्या है, तो हमने क्या बताया, वृत्त एक ऐसी आकृति, ऐसे कह सकते हैं वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जिसके केंद्र से चारों ओर यानी परिधि की दूरी बराबर होती है। ठीक, अब इसके कुछ मुख्य जो तथ्य है वो जरूर याद रखें। जैसे हम अगर वृत्त की बात करें, हमने क्या बताया, जैसे हमने कहा हम एक वृत्त खींचते हैं, ऐसे एक हमने वृत्त खींच दिया, तो वृत्त का ये जो बिंदु होगा उसको हम बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। ये वृत्त का केंद्र, यदि इसको हम ओ नाम से प्रदर्शित करें तो ये वृत्त का केंद्र कहलाएगा। वृत्त के केंद्र से ये जो किनारा, इसको बोला जाता है परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि, या इसी को परिमित भी कह सकते हैं, या इसी को परिमाप भी कह सकते हैं। ठीक, तो वृत्त के केंद्र और परिधि तक की जो दूरी होती है, यानी ये यहां से यहां तक की दूरी, इसको बोला जाता है त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक, और यदि वृत्त के केंद्र से होते हुए
एक रेखा में ऐसे खींच दे, ठीक, जो कि वृत्त को स्पर्श करते हुए यानी केंद्र से होते हुए स्पर्श करे परिधि को, तो ये कहलाएगी वृत्त का व्यास। क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास। अब हम अगर व्यास को देखें तो त्रिज्या जितनी केंद्र से दूरी यहां से जितनी इधर ये है इसको r से प्रदर्शित करेंगे, जितनी दूरी यहाँ केंद्र O से यहां तक की दूरी होगी उतनी ही दूरी इस यहां से यहां तक की भी तो होगी, ठीक। क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं परस्पर हमेशा बराबर होती है, ठीक। तो वृत्त का व्यास जो होता है, अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास होता है त्रिज्या का दूना। वृत्त का व्यास कितना होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी अगर हमें त्रिज्या दी गई है तो हम उसका दोगुना कर दे तो उससे हमें व्यास प्राप्त हो जाएगा, ठीक। या यहीं से निकाल सकते हैं तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, या ऐसे कह सकते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, ठीक, और व्यास त्रिज्या का दूना होता है, ठीक। एक तो ये मुख्य बिंदु निकल के आए। दूसरा एक और बिंदु क्या कि जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो अगर कहा जाए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वो उसका व्यास होता है। व्यास मतलब कहने का मतलब यह है कि अच्छा जीवा क्या होगी, पहले जीवा जान लो, जीवा क्या होती है। तो जीवा जैसे वृत्त का ये वृत्त हो गया, वृत्त के परिधि को ठीक मिलाते हुए यदि रेखा कोई खींची जा रही है तो वो उसकी जीवा कहलाती है। जीवा ये ऐसे, इसको हम कोई जरूरी नहीं ऐसे खींचे, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, ये सभी जो मिल रही है ये क्या कहलाएगी? ये वृत्त की जीवाएं हैं, ठीक। अब इनमें से सबसे बड़ी जीवा, जैसे देखो ये वाली छोटी है, ये उससे और छोटी हो गई, ये इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी, और जो बीच में जो केंद्र से होकर जाएगी वो क्या होगी? वो सबसे बड़ी होगी, ठीक। जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है जीवा वो सबसे बड़ी जीवा होती है। इसीलिए यह कहा जाता है वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो उसका व्यास ही होता है, ठीक। ये कुछ पॉइंट है। अब इसके बाद वृत्त से संबंधित कुछ नियम है और वो जरा देखते हैं। इनमें या ऐसा कह सकते हैं वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय है, तो अब उनमें से कुछ प्रमेय हम जरा देखते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे जो पहली प्रमेय क्या निकल के आती है, कुछ प्रमेय देखते हैं। तो सबसे पहली प्रमेय क्या है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक। समद्विभाजित करने का मतलब क्या? जैसे हमने ये वृत्त को खींच दिया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, हमने एक जीवा ये खींच रखी है, ठीक। यदि वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब डाले ये ऐसे, तो ये क्या करता है? इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक। कहने का मतलब यह है कि यदि हम इसका नाम ए और बी रखें, ये ओ और इसको हम ओ और इसको ये जो केंद्र से लंब डाला गया है यदि उसका नाम ओपी हो, तो यदि ओ पी ऐसे लंब का चिन्ह ऐसे बनता है, ये ऐसे, ठीक। ये अगर कहीं चिन्ह बना तो इसका मतलब लंब है किस पर? ए बी पर, ये, या ये कह सकते हैं ए बी भुजा ओपी पर लंब होगी। तो ये हमने ओपी लंब डाला है किस पर? ए बी पर। जब ओपी भुजा ए बी पर गिरती है, यानी वृत्त के केंद्र से जब किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो करता क्या है? वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी जो एपी का मान होगा
वही बी पी का मान निकल के आएगा। ठीक, यानी ये जितनी दूरी होगी यहां से यहां तक की, उतनी दूरी यहां से यहां तक की होगी। अब इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो जरा ध्यान दीजिए। सवाल आपको मिलेगा कि एक किसी वृत्त ना, किसी वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला जाता है। ठीक, तो वहां पर बता देगा कि मान कितना होगा। तो बस ये ध्यान रखेंगे वो जहां पे लंब डालेगा उस जीवा को आधा कर देता है। यह जीवा का मान 10 सेंटीमीटर है तो 5-5 सेंटीमीटर के 2 टुकड़ों में जीवा बट जाएगी। ठीक, पहला ये। दूसरा, इसका एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं, इसी का उल्टा। दूसरा, ये एक तो बिंदु हो गया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर हम डाल रहे हैं, कोई लंब डाला है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरा क्या है कि वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक, कैसे? हमने ये एक वृत्त बना दिया। ठीक, वृत्त बनाया तो वृत्त का ये केंद्र O होगा। ठीक, अब यहां पर कोई एक जीवा थी। अब ये कहा गया कि जीवा का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कौन सा होता है? मध्य बिंदु वही होता है जिससे दोनों तरफ की दूरी बराबर हो जाए। तो ये हमने मध्य बिंदु मान लिया। तो यहां से अगर यदि कोई एक रेखा ये खींची जा रही है, ठीक, यानी ए बी और इसको हमने यम मान लिया। ठीक, ये इसी का उल्टा है। यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जा रहा है तो क्या करता है, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। और उसी का उल्टा, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो जो मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक, जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या होती है, यानी वो लंब होती है। ठीक, वो जीवा पर क्या होती है, यानी जीवा पर लंब होती है। अर्थात जो ओ एम होगा वो लंब होगा किस पर, ए बी पर। ठीक, वो लंब होगा किस पर, ए बी पर। अब ये दो चीजें हमें याद रखना है और इन्हीं दोनों से हमें पूरा का पूरा अध्याय इन दोनों चीजों से ही हो जाता है। अब यहां से एक थोड़ा सा अपनी तरफ से हम एक ऐड कर रहे हैं। ये बुक में अभी दिया नहीं, लेकिन वहां से सब जब अगर कायदे से विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा। ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिंदु वृत्त का केंद्र था। वृत्त के केंद्र से हमने जैसे जीवा पर डाला लंब, तो ये क्या करता है, हमने बताया ये जीवा को समद्विभाजित करता है। यही तो इस वाले में बताया था, जीवा को समद्विभाजित करता है। और लंब का मतलब क्या है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक, लंब का मतलब क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यदि हम वृत्त के केंद्र को जीवा के किसी शीर्ष से मिला दे तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। और कौन सा त्रिभुज बनता है, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में अब हमें पता है समकोण त्रिभुज में कि यदि समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दी है तो हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं और उसके लिए हम लगा देते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये वाली जो भुजा है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की हमने अगर दूरी को मिला दिया तो यह क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या r। ये तो होती है वृत्त की त्रिज्या r। ये वृत्त की त्रिज्या r हो गई। ये जीवा का मध्य बिंदु यानी जीवा का आधा हो गया, ये उस पर लंब हो गया। तो यहां से हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा दे, कहां किसमें लगे, तो कह सकते हैं त्रिभुज बन क्या रहा, ओ यानी ये ओ एम बी में पाइथागोरस
पाइथागोरस की प्रमेय से। ये एक गणितज्ञ का नाम है पाइथागोरस। ठीक, अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, यानी ये पाइथागोरस ने खोजा था। उन्होंने क्या बताया था, यदि हम कर्ण का वर्ग कर दें, कर्ण यानी जो बड़ी भुजा होती है, यदि हम कर्ण का वर्ग कर दें, ठीक, तो शेष जो दो भुजा बच रही हैं उनमें से एक भुजा लंब होगी और दूसरी बचेगी आधार। तो उनके वर्गों का योग जो होगा, वर्गों का योग वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, ये पाइथागोरस की प्रमेय कहती है। अब इसकी सहायता से हम आसानी से कोई भी मान निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रश्नावली पे आते हैं, वहां से देखते हैं। ठीक, अभ्यास 13A, अभ्यास 13A और 13A का पहला क्वेश्चन है, कह रहा पार्श्व चित्र। पार्श्व चित्र का मतलब एक यहां पर चित्र बना हुआ है। ठीक, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो ओ है वो वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की एक जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त पर कहीं एक जीवा पड़ी है ये, और इस जीवा यानी इस जीवा का नाम है ए बी, और इस जीवा का यानी ए बी की जो लंबाई दी गई वो कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। यानी इस जीवा की लंबाई है कितनी, 6 सेंटीमीटर। ये ऐसे हमने रख दिया। अब आगे ये बोला गया है, यदि ओ एम लंब, यानी ओ एम का मतलब लंब है ए बी, यहां से यदि ए बी पर कोई लंब डाल दिया गया, ये ऐसे, ठीक, क्या किया गया, ओ और ये बिंदु एम, यहां से ये यदि लंब है तो कह रहा ओ एम की लंबाई बताइए। तो ओ एम ये वाली लंबाई हमें पूछी जा रही है, यानी ओ एम यदि लंब है ए बी पर तो कह रहा है ओ एम का मान बताओ। ठीक, कोई बात नहीं, हमें एक चीज बता दी गई है, क्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो यदि हम किसी भी शीर्ष को चाहे हम इधर मिला दें या इधर मिला दें, यदि हम इधर मिला दें या इधर मिला दें वो बनेगा त्रिज्या ही। ठीक, और ये त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। और 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ओ एम निकालना है ना। अब ये देखो ध्यान से, यदि ये ओ एम भुजा यानी ओ एम ए बी पर लंब है तो ये क्या करेगा, इसको 2 भागों में बांटेगा, जीवा को 2 भागों में बांटेगा। अब जब जीवा को 2 भागों में बांटेगा तो जीवा पूरी कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, और जब 2 भागों में बांट देगा ये इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा कितना कितना बचेंगे, 3 सेंटीमीटर, ये 3 आ जाएगा। ठीक, अब ये निकालना है तो सीधा इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो। तो यहां लिख देंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग। अब कर्ण क्या है, ये तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कर्ण का मान दिया गया 5 की घात 2 बराबर आधार जो नीचे हो। अब आधार कितना है, 6, 3 बचेगा क्योंकि आधा हो गया ना, तो 3 की घात 2 और प्लस लंब ये ओ एम। ठीक, तो ओ एम की घात 2, तो 5 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, 25 बराबर 3 की घात 2 करेंगे तो 9 प्लस ओ एम की घात 2, तो 25 में से 9 घटा दो बराबर ओ एम की घात 2, या 25 में 9 घटेगा कितना बचेगा, 16 बराबर ओ एम की घात 2। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट बराबर ओ एम, या ओ एम बराबर कितना बचा, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो लंब की लंबाई है ओ एम बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में, क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की देरी होती है। यदि आप एक बार समझ गए तो आप प्रत्येक प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका एक दूसरा प्रश्न देखो जरा,
दूसरा प्रश्न जैसे यहाँ पे दिया है पार्श्व चित्र, यानी चित्र बना है में ओ वृत्त का केंद्र है, एक चित्र बना है और यहाँ पे बोला गया ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, ए बी वृत्त की जीवा है। तो जीवा ये ए बी हमने मान ली और ये दी गई है ए बी जीवा नहीं दी गई है, त्रिज्या लेकिन दी गई है। तो वृत्त के केंद्र से यदि हम शीर्ष को मिला दे जीवा के शीर्ष को तो वो त्रिज्या कहलाएगी, तो ये दी गई है 13 सेंटीमीटर। ठीक, आगे यदि OM बराबर 5, यहां से यहां पर लंब डाल दे तो ये OM हो गया, ये बोला गया ये 5 है। ठीक, ये OM की लंबाई कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर, तो ये कहा गया है जीवा की लंबाई बताइए, ये पूरी जीवा की लंबाई बतानी है आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा पहले BM की लंबाई निकाल ले। तो BM की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस की प्रमेय से। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग है ना, और प्लस लंब का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं, लंब पहले लिख दो आधार बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण का मान दिया है 13 की घात 2, आधार हमें पता नहीं है, यहाँ पे BM लिख लिया घात 2, प्लस लंब दिया गया 5 की घात 2, 13 की घात 2 169 बराबर BM की घात 2 और बराबर 5 घात 2 25, 25 पक्षांतर हो जाएगा, तो 169 माइनस का 25 बराबर BM की घात 2। 169 में से 25 घटा दो बचेगा 144 बराबर BM की घात 2, घात 2 हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा अंडर रूट बराबर BM आ जाएगा, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो आता है 12 सेंटीमीटर। ठीक, क्या आ जाएगा 12, ये वाली लंबाई निकल के आई है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमसे पूछा गया यानी BM बराबर कितना गया 12 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा क्या जा रहा है जीवा। अब जीवा जो होती है यानी हमने क्या बताया, लंब जीवा को क्या करता है 2 भागों में बांट देता है, तो हमें एक भाग की लंबाई पता है, तो जितनी निकल के आई है उसका ये 2 गुना कर दिया जाए तो हमें उस जीवा की लंबाई पता चल जाएगी। तो जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलो अच्छा इसके क्वेश्चन हम बाकी के जो बच रहे हैं 3 4 5 6 7 8 6 7 वो हम फिर कल बताएंगे।